हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर के बारे में। तो पेपर जो आपका लगा था कल संडे को 26 अप्रैल को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई बच्चों को डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने पेपर पे दोबारा वीडियो बनाया है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। तो हम आज 15 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे 15 क्वेश्चन का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर्स ऑफ फेसेस ए सॉलिड स्फीयर हैज़। तो अब इसमें देखिए आप क्या रहता है, जो करीबन 5th क्लास तक बुक रहती है उसके अंदर स्पेयर जो होता है उसके जो फेस होते हैं वो 1 दिया रहता है। जो स्पेयर होता है लाइक एज ए टेनिस बॉल बॉल तो चाहे फुटबॉल की तरह होता है, उसका एक ही फेस होता है जो पूरा घुमा हुआ रहता है, जो पूरा कर्व्ड रहता है, तो उसको एक फेस बोल सकते हैं। बट इसमें एक्चुअल में एक भी फेस नहीं होता है अगर कर्व सरफेस को हम नहीं इसमें काउंट करें दें। लेकिन यहाँ पे जीरो का कहीं ऑप्शन ही नहीं दे रखा था, डायरेक्ट इसने 1 ऑप्शन दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन ही क्या होना था वहाँ पे 1। हम तब सोचते इस पे जब 1 और 0 दोनों एक साथ दिया रहता, तब हमारी कन्फ्यूजन रहता कि हम इसमें 1 फेस करें या फिर 0 फेस करें। आफ्टर देन बात करें हम, और नॉर्मली इसका जो फेस होता है वो 0 ही रखा जाता है बड़ी क्लासों के लिए। लेकिन अगर सबसे छोटी क्लास से आ रही है तो वहाँ पे इसका फेस 1 रखा जाएगा, बट ऑप्शन में नहीं था। देन आवर फेस इज 1। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिक्स डज ए कोन हैज़। तो ये भी मैंने बताया, कोन जो होता है बोला उसमें कितने वर्टिक्स होते हैं। सो यू नो अबाउट वेरी वेल, इसमें ओनली 1 ही वर्टिक्स होता है। देन जो कोन होता है उसमें कितनी वर्टिक्स होती हैं 1। सो आवर करेक्ट आंसर इज 1। थर्ड क्वेश्चन हाउ मैनी नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस डज ए हेमीस्फीयर हैज़। अब हेमीस्फीयर क्या होता है, स्फीयर जो फुटबॉल होता है उसको बीच में से अगर हम काट दें तो बन जाता है हेमीस्फीयर। सो हेमीस्फीयर में 2 फेस होते हैं, एक तो अप साइड होता है और एक डाउन साइड जो कर्ड रहता है। तो हमें कर्ड को तो काउंट नहीं करना, अगले ने फ्लैट पूछा तो फ्लैट जो है सरफेस इसमें ओनली 1 है। सो आवर आंसर इज 1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस डज ए hemisphere has, so our answer is 1. After then, which of the following is triangular pyramid having all faces are equilateral triangle। तो ये मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जिसके अंदर सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम अप साइड मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं। और अगर सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए तो इसको हम टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। ये पॉलीहेड्रॉन सब पॉलीहेड्रॉन में होता है जिसके सारे के सारे फेस बिल्कुल एक जैसे दिखें, सेम हो, उनमें हेड्रोन लग जाता है और उससे आगे की साइड काउंट भी कर लेते हैं। देखो जैसे अभी हम करते हैं, आगे भी एक क्वेश्चन और है उसमें टेट्राहेड्रॉन आपको याद रखना है कि सारे जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए और पिरामिड बना रहे हो देन टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ वर्टिक्स ऑफ ए स्फीयर। तो स्फीयर में वर्टिक्स कितने होते हैं, कोई कोना होता है उसके अंदर, वर्टिक्स के अंदर कोई भी कोना नहीं, इसके अंदर सॉरी स्फीयर के अंदर कोई भी कोना नहीं होता है, इसलिए इसमें वर्टिक्स कितने बन जाएंगे इसके 0। सो 0 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अदर नेम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर है बोला, इसका अदर नेम क्या हो सकता है, तो मैंने 2 ही आपको फेस बताई थी, या तो होता है प्रिज्म या होता है पिरामिड। तो क्या बनते हैं, इसके ऊपर नीचे सर्किल ही सर्किल बने होते हैं तो इसको सर्कुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं। प्रिज्म मैंने बताया था किसको बोलते हैं, जिसमें टॉप और बेस बिल्कुल सेम रहे। लाइक एज नीचे अगर रेक्टेंगल है अप साइड भी रेक्टेंगल आ गया, इनको मिला दिया हमने तो ये भी प्रिज्म है। बट कौन सा प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, और इसको हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं, क्यूबॉइड नाम भी दिया गया है। आफ्टर देन प्रिज्म का तो आपको समझ में आ ही गया क्योंकि टॉप और बेस सेम होने चाहिए और टॉप और बेस को देख के उसका नेम देना पड़ता है कि ये प्रिज्म कौन सा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, सर्कुलर प्रिज्म है या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। नेक्स्ट इज इफ द बेस ऑफ पिरामिड इज पॉलीगन ऑफ n साइडेड देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नंबर ऑफ फेसेस ऑफ पिरामिड। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पिरामिड जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, सॉरी स्क्वायर पिरामिड बना देता हूँ जैसे, तो स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं 4 में एक प्लस कर देते हैं, कितना बन जाता है 5 इसकी फेस होंगे, 5 इसकी वर्टिक्स होंगे, और क्या बन जाएगा इसका डबल, 4 का डबल कितना होता है 8, इसके क्या बन जाएंगे वर्टिक्स बन जाएंगे। तो ये मैंने बताया भी था आपको कि सॉरी 5 वर्टिक्स हैं और 8 इसके एज हैं। तो मैंने बताया था आपको कि नीचे अगर कितनी भी साइड का उसमें 1 प्लस कर दो, चाहे आप इसको फेस काउंट भी कर सकते हो तो डाउन साइड फेस है और 3 जो है साइड में इसके फेस है, तो 4 इसके साइड में फेस हो गए। देन आफ्टर 5
इसके फेस। तो नीचे अगर कैसा भी पॉलीगन दिया हो, पॉलीगन में बस 1 प्लस करना पड़ता है कि एन साइडेड अगर पॉलीगन है तो उसमें क्या कर दो 1 प्लस कर दो, इसके फेस आ जाएंगे, वर्टिक्स भी आ जाएंगे। लेकिन जो होते हैं एज वो इससे डबल होते हैं। अगर एज पूछता तो एज का हमारा क्या होता 2n होता, कि 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉलीगन की साइड को। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ ई एंड वी रिप्रेजेंट एज वर्टिक्स रिस्पेक्टिवली। ये तो आपको पता है कि फेस वर्टिक्स होते हैं। तो यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो यूलर फॉर्मूला बड़ा आसान है। यूलर फॉर्मूला इज एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। कई बार ये ऐसे भी दिया जाता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। ये भी राइट है कि अगर ई यहाँ प्लस का है, इसको इक्वल के इधर ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। ये भी इसका फॉर्मूला होता है, दोनों सेम है। या फिर एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2 ऑल्सो राइट। बात एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ बेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अभी मैंने बात की टेट्राहेड्रॉन किससे मिलके बनता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बनता है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल से टेट्राहेड्रॉन बनता है तो बोला इसका बेस क्या होगा? बेस क्या होता है? इसका बेस नीचे की साइड कट क्या रहता है? वो होता है ट्राइंगल। सो आवर आंसर इज ए ट्राइंगल। अब देन बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ क्यूब। कि क्यूब का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो देखो कैसे, नीचे अगर इसके नीचे भी स्क्वायर आता है, अब साइड भी स्क्वायर आता है, और इसके साइड में भी क्या बने रहते हैं? स्क्वायर बने रहते हैं। क्यूब की बात करें तो क्यूब ऐसे ही तो बनता है क्यूब। तो क्यूब में सारी फेसेस स्क्वायर रहते हैं और बिल्कुल सेम रहते हैं, एज लाइक टेट्राहेड्रॉन की तरह। टेट्राहेड्रॉन में भी क्या होता है? सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम फेस रहते हैं। वैसे ही क्यूब में सारे सेम फेस होते हैं। और कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो क्या बोल देंगे इसको नॉर्मली? ए रेगुलर हेक्साहेड्रॉन। कि रेगुलर तो होगा कि सारे सेम होते हैं तो रेगुलर बन जाता है। हेक्साहेड्रॉन का मतलब क्या हो गया कि 6 फेस एक जैसे। टेट्रा का मतलब 4 फेस एक जैसे। और पिरामिड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 4 फेस से ही बनता है, तो 4 फेस को क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रॉन। अब देन बात करें कि नीचे मोस्ट डाइस ऑफ द 3D शेप। तो क्या बोला इसमें कि डाइस जो होता है मोस्टली किस 3D शेप, कौन सी शेप में रहते हैं? क्यूब में रहता है। कि डाइस के चारों के जो 6 के 6 जो फेस रहते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, इसलिए इसमें क्या बन जाएगा? क्यूब। आफ्टर देन हाउ मेनी वर्टिक्स डज ए क्यूब हैव। क्यूब में कितने वर्टिक्स होते हैं? तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, 8, 6 एंड 12। ये होता है इसका कॉम्बिनेशन। 6 होते हैं फेस, 8 होते हैं अपने वर्टिक्स और 12 होते हैं इसके एज। तो इसने पूछा क्या है? वर्टिक्स पूछा, तो वर्टिक्स कितने बन जाएंगे इसके? 8, और यहाँ पे ये राइट किया हुआ 8। अब दिन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इन ए 3D शेप। कि क्या बोला है कि इनमें फॉलोइंग में कौन सी 3D शेप है? ऑक्टागन एक पॉलीगन है जो 2D शेप में ही होगा, जिसके अंदर सिर्फ ऑक्टागन बनेगा, 8 साइड का ऐसे पॉलीगन बन जाएगा। अब देन हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन का भी एक क्या बन जाएगा? पॉलीगन बनेगा। क्वाड्रिलेटरल अपना रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह होते ही हैं। लेकिन अगर बात करें पिरामिड की तो पिरामिड रियल लाइफ में हम देख सकते हैं। तो पिरामिड जो होता है वही क्या हो जाता है? अपना 3D शेप में हो जाता है। अब बात करें, देखो जैसे 2D और 3D शेप आप समझ नहीं पाओगे। जैसे एक सर्किल है, सर्किल को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर सर्किल को हम बढ़ाते जाएं, जैसे एक ये सिक्का है, इसके ऊपर एक और सिक्का रख दें, फिर कोइन रख दें, फिर कोइन, ऐसे रखते जाएं, सर्किल ही सर्किल ऐसे रखते जाएं, तो ये किसकी शेप ले लेगा? एक सिलेंडर की शेप ले लेगा। हर वहीं से निकला होगा। जैसे नीचे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर से रेक्टेंगल रखते जाएंगे हम ऐसे, तो ये किसकी शेप ले लेगा? क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। तो हर 2D शेप से 3D शेप बनती है, बस उसमें एक हाइट और होनी चाहिए। अब दिन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट हैव एनी कर्ड सरफेस। तो कौन की बात करें? कौन में घुमी हुई शेप होती है, कौन के नीचे की साइड का जो फेस होता है घुमा हुआ रहता है। स्पेयर में सारी जो फेस रहती हैं वो घूमी हुई रहती हैं। बात करें क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड में सारे रेक्टेंगल होते हैं, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो कर्ड शेप में रहे। क्यूबॉइड इज आवर आंसर। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में भी एक जो फेस होता है वो कर्ड रहता है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड। अब दिन बात करें नीचे विच 3D शेप हैज 6 रेक्टेंगुलर फेस। रेक्टेंगल आपको पता है स्क्वायर में होंगे नहीं, ना ही सिलेंडर में होंगे, ना ही कॉन में होंगे। कॉन में स्क्वायर बनता है, तो रेक्टेंगल कहाँ बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड में। सो योर पेपर इज कंप्लीट। मेरे को बताना कमेंट में कि आपके कितने राइट हुए थे, जो भी बच्चे देख रहे हैं।
धन्यवाद।